दोस्तों, आज मैं आपके पास जिस कहानी को लेकर आया हूँ, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो आपको इस सत्य से परिचय कराएगी कि वैष्णव आखिर कौन हो सकता है। और यदि आप एक वैष्णव भक्त हैं, तो यह कहानी आपको एक सच्चा वैष्णव बनने में जरूर आपको प्रेरित करेगी। यह कहानी उन दिनों की है जब चैतन्य महाप्रभु अपने विद्यार्थी जीवन काल में गुरुकुल में निवास करते थे। उनका गुरुकुल माँ गंगा के निकट था, जहाँ उनके साथ उस गुरुकुल में और भी सहपाठी मित्र रहा करते थे। एक बार महाप्रभु व्याकरण अध्ययन कर रहे थे। उस व्याकरण अध्ययन के बाद महाप्रभु न्याय शास्त्र पर एक ग्रंथ लिख रहे थे, जो कि काफी मेहनत के फलस्वरूप पूरा होने वाला था। महाप्रभु के एक सहपाठी मित्र थे, जिनका नाम था पंडित रघुनाथ। वे भी न्याय शास्त्र पर एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे, जिस ग्रंथ का नाम उन्होंने दिधीत रखा था। अपनी ग्रंथ की रचना करते समय उन्हें यह किसी से पता चला कि महाप्रभु भी न्याय शास्त्र पर ग्रंथ लिख रहे हैं, तो उन्होंने उनके उस ग्रंथ को देखने की इच्छा जताई। दूसरे दिन जब वे अपनी पाठशाला जा रहे थे, तो पाठशाला जाते समय महाप्रभु अपने द्वारा रचित उस ग्रंथ को अपने हाथों में लिए हुए थे। गुरुकुल से पाठशाला के बीच गंगा नदी पड़ती थी, जिसे पार कर वे प्रतिदिन अपनी पाठशाला जाया करते थे। दोनों मित्र फिर नाव में बैठकर गंगा पार करने लगे। नाव पे सफर के दौरान महाप्रभु के मित्र पंडित रघुनाथ ने उनसे कहा, मैंने सुना है कि तुमने भी काफी मेहनत कर न्याय शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा है। क्या मैं उसे पढ़ या सुन सकता हूँ? महाप्रभु ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। फिर महाप्रभु अपनी रचना को पढ़कर अपने मित्र को सुनाने लगे। पाठ सुनते सुनते पंडित रघुनाथ की आंखों से आंसू टपकने लगे। यह देखकर महाप्रभु को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने अपने मित्र से रोने का कारण पूछा। उनके मित्र ने कहा, जब मैंने न्याय शास्त्र पर अपना ग्रंथ लिखना शुरू किया, तब मेरे मन में ऐसी कामना थी कि वह न्याय शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ रचना बने। लेकिन तुम्हारी रचना सुनकर मेरी आशा धूमिल हो गई। तुम्हारे इस ग्रंथ के सामने मेरा ग्रंथ कहीं भी नहीं ठहरता। महाप्रभु ने अपने मित्र से मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है? तुम इतनी सी बात पर दुखी हो रहे हो? इससे पहले कि पंडित रघुनाथ उनके कथन का अभिप्राय समझ पाते, महाप्रभु ने अपना ग्रंथ गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उनके मित्र पंडित रघुनाथ उनके इस कृत्य से अवाक रह गए और वे महाप्रभु की महानता को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। दोस्तों, आपको क्या लगता है, महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या वे अपने इस कृत्य से अपनी महानता दर्शाना चाहते थे? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यथार्थ रूप में महाप्रभु ने अपने इस कृत्य से अपने वैष्णव होने का परिचय दिया है। वास्तव में सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझकर उसे दूर करने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करने में कभी भी नहीं हिचकिचाता। महाप्रभु ने भी अपने वैष्णव होने का आदर्श अपने आचरण से प्रस्तुत किया है। बाद में उनके इस महान त्यागों से भरा उनका तपस्वी जीवन वैष्णव धर्म के लिए आदर्श बना, जिनका आदर्श जीवन हमें एक सच्चे वैष्णव होने का पाठ सिखाता है। दोस्तों, आपको हमारी चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित यह प्रस्तुति कैसी लगी? अपने कमेंट में हमें जरूर लिखें। और साथ ही आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आए तो इसे अपने उन दोस्तों से शेयर जरूर करें जो एक सच्चे वैष्णव के आदर्शों को जानना चाहे, जिससे समाज में भक्ति के साथ साथ मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। धन्यवाद।